मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 559 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि कराची में 42 नशस्तों पर 343, हैदराबाद बोर्ड की 10 नशस्तों पर 74 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। पन्नू आकल की 2 में से 1 सीट पर बिला मुकाबला पहले ही इंतखाब हो चुका है और लाहौर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स की 20 वार्ड्स में 6,06,658 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सरगोधा के 10 वार्ड में 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 71,333 शहरी वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की 5 वार्ड्स के लिए 27 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल ऐसे ही जारी रहेगा। और आपको आगाह कर रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सज चुका है। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 559 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कराची में 42 नशस्तें हैं जहां 343, हैदराबाद बोर्ड की 10 नशस्तें हैं जहां 74 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल होंगे। पन्नू आकल की 2 में से 1 सीट पर पहले ही बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है और लाहौर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स की 20 वार्ड्स में 6,06,658 वोटर्स अपना हक़ राय दही आज इस्तेमाल करेंगे और सुबह 8 बजते ही पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है और ये अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल ऐसे ही जारी रहेगा। मुल्क भर में कुल 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां 219 वार्ड्स हैं और यहां पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 559 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और पोलिंग का आगाज़ अब हो चुका है जो कि शाम 5 बजे तक ऐसे ही जारी रहेगा। इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है और सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात भी किए गए हैं और आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में कुल 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां 219 वार्ड्स हैं जहां पर पोलिंग का आगाज़ अब हो चुका है। सुबह 8 बजते ही पोलिंग का अमल यहां पर शुरू हुआ और ये अमल शाम 5 बजे तक ऐसे ही बिला तातुल जारी रहेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ 42 नशस्तें हैं जहाँ 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि हैदराबाद बोर्ड की 10 नशस्तें हैं जहाँ 74 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी तरह पन्नू आकल की 2 में से 1 सीट पर बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है और 1 सीट पर इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और पोलिंग अभी की जा रही है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां 20 वार्ड्स हैं जहां पर 6,06,658 वोटर्स रजिस्टर हैं और आज वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो कुल 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां पर 219 वार्ड्स में पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजते ही इस अमल का आगाज़ हुआ और ये अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल ऐसे ही जारी रहेगा। सरगोधा की बात की जाए तो सरगोधा में कुल 10 वार्ड्स हैं जहां पर 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे और तमाम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और आपको बताते चले कि सुबह 8 बजते ही पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है और शाम 5 बजे तक ये अमल बिला तातुल ऐसे ही जारी रहेगा। नाज़रीन, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से भी कड़े इंतज़ामात किए गए हैं और एक दिन पहले ही इंतखाबी मुहिम रोक दी गई थी और इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज मैदान सज चुका है और तमाम उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है और तमाम उम्मीदवार आज पुरजोश हैं कि ये इंतखाब का अमल उनके नाम रहेगा, जबकि इस हवाले से तमाम वोटर्स अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करेंगे। सुबह 8 बजे ये अमल शुरू हो चुका था और शाम 5 बजे तक ये ऐसे ही बिला तातुल जारी रहेगा। नाज़रीन, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ मनाजिर भी देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से कड़े इंतज़ामात भी किए गए हैं और इसी हवाले से हमारे साथ लाहौर से शाहिद चौधरी, रावलपिंडी से साजिद शेख, कराची से फयाज यूनस, कोयटा से फजल तवाब, सियालकोट से हामिद काहरू और सरगोधा से असजद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, शाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा लाहौर में कुल कितने कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और यहाँ पर इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, लाहौर में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिसके 20 वार्ड हैं, 10-10 वार्ड जो हैं लाहौर कैंट में और वाल्टन कैंट में भी 10 जो हैं मेंबर हैं जो कि इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है, कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ जो है दीगर जमातें जो है, आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद 260 उम्मीदवार हैं जो कि इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 6,06,628 जो हैं वोटर्स हैं जो कि यहाँ पर अपना हक की रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर का मौसम जो कि 2-3 दिन से मुसलसल बारिश की जद में है, बारिश जो होती है इस वक्त भी बारिश का सिलसिला हल्का हल्का जो है बूंदाबांदी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। अक्सर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी यहाँ पर बिल्कुल उनके बाहर खड़ा है, जिसकी वजह से जहां पर आने वाले जो वोटर्स हैं, जो अमला है, उसको भी शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर कैंट पोलिंग स्टेशन नंबर 17 के बाहर भी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है। यहाँ पर पुलिस एहलकार, यहाँ पर 44 जो है 44 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। 241 पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है, बी कैटेगरी में रखा गया है। 70 पोलिंग स्टेशन जो है उनको सी कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। पुलिस की सिक्योरिटी भारी नफरी जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो तैनात की गई है। रेंजर एहलकार जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन और हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग का अमला है वो मुकम्मल तौर पर अंदर पहुंच चुका है। पोलिंग बूथ के अंदर तमाम जो स्टाफ है वो भी यहां पर मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से लेकर अब शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट जो हैं वो लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जगह पर खारदार तारें लगाकर जो रास्ते हैं उनको भी महफूज बनाया गया है। 3 मुख्तलिफ जगह पर तलाशी के बाद ही जो वोटर्स हैं उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। लाहौर का मौसम जो है क्योंकि बारिश है इस वजह से हो सकता है कि सुबह के वक्त अभी जो है वोटर जी ठीक है। शाहिद चौधरी आप साथ ही रहिए। रावलपिंडी का रुख करते हैं, साजिद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद बताइएगा, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सुबह 8 बजते ही पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है। कुल कितने बोर्ड्स हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितने हैं? अब देखिए, इस वक्त रावलपिंडी में हम कमालाबाद में मौजूद हैं और इस्लामिया पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द के लिए भी जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो रावलपिंडी में रजिस्टर्ड वोटर की जो कंटोनमेंट की जो RCB की जो तादाद है वो 2,79,584 रजिस्टर्ड वोट हैं। इसके अलावा 273 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 77 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि हसास करार दिए गए, जबकि 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हसास तरीन करार दिए गए हैं। अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो हमने देखा कि इससे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई गई, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई गई। यहाँ पर इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार है हाजी ज़फ़र, उनके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मलिक इमरान, उनके दरमियान कांटेदार जो मुकाबला है वो मुतवक्किल है। और इस वक्त हम यहाँ पर जिस वार्ड में मौजूद हैं, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तमाम तर कंटोनमेंट्स में वो लगाए गए हैं, जबकि जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ से ही रेंजर्स जो है वो तैनात कर दी गई थी। और जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उस पर जो CO कैंट बोर्ड है उमर फारूक अली मलिक, वो उन्होंने बाकायदा उसका दौरा भी किया। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग रूम भी कायम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं 161 के करीब, उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने एक गजेटेड ऑफिसर जो है वो भी लगाया ताकि हर तरीके से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको ले जाने के लिए और वापस पोलिंग स्टेशन से वापस जिस वक्त आएंगे उसके लिए भी ज़रूरी अच्छे इकदाम किए गए हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त हम एक माहौल देख रहे हैं। मेरे कम में देखा जा सकता है कि हमने देखा कि पोलिंग का अमल शुरू होते साथ ही हमने उससे पहले ही देखा कि लोग लाइनों में आकर कतारों में लग गए थे और ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो भी हम देख रहे हैं। और रावलपिंडी में ओवरऑल अगर बात की जाए तो 19 के करीब जो है वो चकलाला और रावलपिंडी कैंट बोर्ड के जो है वो वार्ड्स बनती हैं, जिसमें एक वार्ड ऐसी है, वार्ड नंबर 2, जिसमें पोलिंग नहीं हो रही क्योंकि उसमें जो समीना कोसर नामी उम्मीदवार थी उसकी डेथ होगी, उसके बाद उसको इसी तरह खाली छोड़ दिया गया था। ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के यहाँ पर 9 वार्ड हैं जिसमें इलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें 10 ऐसे वार्ड हैं जिसमें इलेक्शन हो रहा है। जी ठीक है साजिद, आप साथ ही रहिए। हम कराची का रुख करते हैं। फयाज यूनस ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज, आप बताइएगा, कराची में कुल 42 नशस्तें हैं, किस नशस्त से कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और किन के दरमियान कांटेदार मुकाबला देख रहे हैं?
देखिए, अगर हम बात करें कराची में, तो कराची में 6 कंटोनमेंट हैं जिसकी 42 नशिस्तों पर मुकाबला है। 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। कराची में जो है कांटेदार मुकाबला होगा। सब इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के वार्ड नंबर 6 में, जिसको इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस तमाम तर 6 कंटोनमेंट्स में 288 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें जो है 80 के करीब पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। कराची में जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, PSP और जमात इस्लामी के जो है कैंडिडेट्स वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन जो कांटेदार मुकाबला है वो हम देख रहे हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा, क्योंकि इन तमाम तरह जो पार्टीज़ हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग चलाई है। कराची के मुख्तलिफ शहराओं पे इन्होंने झंडे लगाए और काफ़ी अरसे से ये सियासी पार्टियाँ जो मुतहर्रिक थी। लेकिन गुलिस्तान जौहर की बात करें तो यहाँ पर जो है सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा हाई है। 2 रोज़ कबल जैसे ही यहाँ से हमने देखा कि PSP की रैली गई तो PTI और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए और इसी वजह से इस तमाम तर इलाके को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जितने भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उसके अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो अपने जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं वहाँ उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने तमाम तर जो लोग हैं वोटर्स को यहाँ पर लाकर जो है वोट कास्ट कर सकें। कराची में जो है 4 लाख से ज़ायद जो है वोटर्स इन तमाम तर 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में जो है रजिस्टर्ड है, जो अपने हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और अपने जो लोग हैं उनको जितवाएंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए हुए और जितने भी पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो बूथ्स बनाए गए हैं वहाँ पर पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं और प्रिजाइडिंग अफसर ने उन तमाम तर पोलिंग एजेंट के सामने जो है बैलेट बॉक्स सील कर दिया गया और उनका ये कहना है कि सुबह वैसे इतवार का रोज़ है और कराची वाले अमूमन लेट उठते हैं, तो इंतज़ार किया जा रहा है कि वोटर आएँ, हक़ राय इस्तेमाल करें और अपने लोगों को जितवाएँ। जी ठीक है, फयाज यूनुस आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ हैं। फजल, आप कहिएगा कोयटा में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं और सिक्योरिटी प्लान कैसे तश्कील दिया गया? देखिए, इस तरह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान के 3 अजला कोयटा, जोब और लोलाई के कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजते ही शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं कोयटा के वार्ड नंबर 5 के बॉय स्काउट मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मौजूद हूँ। अब तक हो कि यहाँ पर कोई भी वोट जो है वो कास्ट नहीं हुआ है, ताहम जो पोलिंग एजेंट्स है और पोलिंग का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर कोयटा में 31 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 103 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा जो कोयटा के 5 वार्ड्स में वोटर्स की तादाद है वो 28,945 वोटर जो है वो आज अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। जबकि इसके अलावा जोब में जो है 2 वार्ड में 4 पोलिंग स्टेशन और 4 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि साथ ही साथ जो लोरलाई कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक वार्ड नंबर 1 है वहां पर एक उम्मीदवार बिला मुकाबले जो है वो मुंतखब हो चुका है और वहां पर वार्ड नंबर 2 पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहां तक सियासी गेमा गेमी और सियासी उम्मीदवारों की बात है, जमीयत उलमा इस्लाम के 7 उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवार, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 उम्मीदवार, AMP और जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार समेत आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस मरतबा हम देख रहे हैं कि अब बड़ी तादाद में जो है वो मैदान में है। और एक अहम बात ये भी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जोब से एक खातून उम्मीदवार भी जो है इस मरतबा कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान में नजर आ रही है। सिक्योरिटी के हवाले से जहां आपने बात की तो इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर किए गए हैं। फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, पुलिस के जो एहलकार है वो तैनात किए गए हैं, जबकि जो वोटर्स हैं उनका सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दिया गया है। फजल, साथ ही रहिए, सियालकोट का रुख करते हैं। हामिद काहलू हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, कहेगा सियालकोट में कुल कितनी नशिस्तें हैं, कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे? सियालकोट से भी हम राब्ता करेंगे। हामिद काहलू हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सरगोधा से अजरत मुनीर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अजरत, आप बताइएगा सरगोधा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कुल कितनी नशिस्तें और किन उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड सरगोधा में भी तकरीबन 10 वार्ड हैं। यहाँ पर 59 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से 9 उम्मीदवार, PTI की तरफ से 6 उम्मीदवार, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। इसके अलावा 37 के करीब आज़ाद उम्मीदवार, मुख्तलिफ छोटी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन का अमल सरगोधा में शुरू हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 74,800
74,800 से जायद वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए तकरीबन जो कंट्रोल बोर्ड सरगोदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से 59 जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किया गया है। इसके इनमें 29 मेल और 29 ही फीमेल हैं, जबकि एक पोलिंग स्टेशन जो है वो कंबाइंड है। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 2 जो वार्ड नंबर 2 का पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, अपना वोट अदा यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि इस सिलसिला में तकरीबन 90 मेल 99 जो है फीमेल, जबकि मजमूई तौर पर 179 जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 58 कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला है। पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। 640 पुलिस एहलकार हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। जो वोटर्स आ रहे हैं उनको पहले चेक किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर आने के अंदर इजाजत दी जाती है। यहाँ पर यह भी बताते चलूं कि आज मौसम भी सरगोदा का काफी अच्छा है। अभी सुबह के वक्त हल्की बारिश भी हुई है। अभी भी आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में वोटर्स जो निकलेंगे और अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी।